ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश। आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का बहुत स्वागत है। जनवरी माह का आज 25 तारीख है। 5-6 दिन में जनवरी खत्म हो जाएगा, फरवरी चालू होगा। फरवरी में आप सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा? फरवरी में आपका कैसा रहेगा कार्य क्षेत्र, आपका व्यापार, आपका परिवार, आपका सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आपकी धन की स्थिति, ये कैसा रहेगा? इस विषय पे मैं प्रकाश डालूंगा। आज मैं सिर्फ 2 राशियों पे, 12 राशियों में सिर्फ 2 राशि, मेष राशि और वृष राशि, वृषभ राशि के बारे में चर्चा करूंगा। पूरा विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि फरवरी माह में कौन सा ग्रह किस स्थान पर रहेंगे और आपके हिसाब से आपके ग्रह में क्या रहेगा फरवरी में, और आपको क्या उपाय करना चाहिए। उपाय कार्यक्रम के अंत में आपको बताऊंगा। उपाय जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। उपाय इसलिए बताए जाते हैं कि अगर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक छोटा सा उपाय करके आप बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, अच्छा परिणाम पा सकते हैं। इसलिए उपाय आप जरूर किया कीजिए। जो उपाय बताया जाए उपायों को आप करें, उपायों के बारे में समझें, उपायों के बारे में पूछें, उपायों के बारे में जानकारी रखें। देखिए, मैं आपको बताऊं तो उपाय ऐसा होता है कि जैसे कि आपने पूरा दिन कुछ कर नहीं सकते, आपको समय कम है, आपके पास नहीं इतना व्यवस्था बन पा रहा है कि आप बहुत बड़ा चीज़ें करें या कोई अनुष्ठान करें, तो आप छोटा छोटा उपाय कीजिए। ये उपाय एक बहुत बड़े काम करते हैं। जैसे समझिए कि आप ये पल भर में आपको आपका अचानक से बुखार आ गया और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आप एक दवा लेते हैं, तत्काल प्रभाव से दवा, उस दवा के प्रभाव से आप ठीक हो जाते हैं। सेम ऐसे ये उपाय करता है। उपाय एक छोटे टेबलेट के बराबर होता है। आपने उसको किया और आपको रिजल्ट मिलना चालू हो गया। इसलिए कार्यक्रम के अंत में उपाय बताए जाएंगे तो उपाय कीजिएगा। मैं 2-3 दिन पहले यह प्रिडिक्शन किया था कि आने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी का अच्छा कैसा प्रदर्शन रहेगा। भाजपा है, कांग्रेस है और छोटे छोटे दल हैं। वैसे तो जो चुनाव होने वाला है वो देश का चुनाव होने वाला है, प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है। इसमें 2 ही बड़ी पार्टियां हैं, एक भाजपा और एक कांग्रेस। दोनों का प्रदर्शन कैसा रहेगा, दोनों के नेताओं के बारे में, दोनों के सपोर्टिंग दलों के बारे में, दोनों के और जो उनके टीम मेंबर हैं सबके कुंडली का विस्तृत रूप से विश्लेषण मैंने किया है और इस पर कार्रवाई चल भी रही है। मैंने ये अपना प्रिडिक्शन बता दिया है कि 2024 में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की जो मेन रहेंगे मिस्टर नरेंद्र मोदी, देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पे चुने जाएंगे। यह बहुत सटीक भविष्यवाणी है और निसंदेह ऐसा ही होगा। किसी तरीके से और भी कोई प्रिडिक्शन करने के लिए आप लोग भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, क्योंकि प्रिडिक्शन कुंडली का विश्लेषण करके ही मालूम किया जा सकता है। आप कुंडली का विश्लेषण कराइए, उससे आपकी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा कि किस समय क्या आपको मिलने की उम्मीद है, क्या करना चाहिए, क्या करने से आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो हमारे कार्यालय में आप अपना जन्म का स्थान, जन्म का समय और जन्म की तारीख बता के कुंडली बनवा सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो आप अपने हाथ और चेहरे के अब मस्तक से रेखाओं के बारे में भी भेज के हम आपके बारे में प्रेडिक्शन बता सकते हैं। प्रेडिक्शन करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि आपको कभी कभी लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि हमें कब क्या करना चाहिए और वो करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको कई जगह मुसीबत का सामना करना पड़ता है। आर्थिक हानि होती है, कर्जे बढ़ जाते हैं, लोगों के काम नहीं बनते हैं, लोग उनसे दूर होते जाते हैं। इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए कुंडली का विश्लेषण कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहली राशि है, आज मैं 2 राशियों के बारे में बताऊंगा कि फरवरी का माह कैसा रहेगा, मेष राशि और वृषभ राशि। तो वृषभ राशि और मेष राशि आप लोग ये जान लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए और कैसा रहेगा फरवरी का माह आपका। सबसे पहले मैं मेष राशि के बारे में बताऊं। मेष राशि के जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। आपकी भाग की कृपा से आपको बहुत सारे काम करने के मौके मिलेंगे। आपका बहुत अच्छा मौका मिलेगा कि आप काम करते रहिए। रुके हुए जो आपके काम है उसको में तेज़ी आएगी, उन कामों में आप कर सकते हैं, उस काम में करने का समय आपको बनेगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने की संभावना है, इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होगी। आपको जो रोगों से लड़ने की क्षमता रहेगी वो आपकी अच्छी बढ़ी रहेगी।
लेकिन खर्चों में वृद्धि होने के कारण धन को लेकर आपके अंदर कुछ तनाव रहेगा। फरवरी महीने में इसका आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन आमदनी भी आपको होती ही रहेगी। आपके मन में तरह तरह के अच्छे अच्छे विचार आएंगे। धर्म कर्म के मामले में आप बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, उसमें आप ज़्यादा रुचि लेंगे। अगर कार्य क्षेत्र की बात करें तो हम फरवरी माह मेष राशि वालों के करियर के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे आपको, क्योंकि एक तरफ तो शनि महाराज आपको एकादश भाव में रहकर आपको सभी चुनौतियों को हल लेंगे और आप अपने विरोधियों को पछाड़ कर उनको पीछे करके आगे रहेंगे। आपकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। दसम भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपको पद लाभ दिलवा सकते हैं। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को इस अवधि में विशेष लाभ मिलेगा। उसके बाद 13 फरवरी को सूर्य अपने एकादश भाव में चले जाएंगे और उससे पहले 5 तारीख को मंगल अपने 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति का निर्माण होगा। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध अच्छे बनाकर रखने होंगे, क्योंकि उनसे कुछ आपकी कहा सुनी हो सकती है, वाद विवाद हो सकते हैं। अपने वाणी पे आप थोड़ा सा वाणी का इस्तेमाल करने से पहले काफ़ी सोच विचार कीजिएगा। जो आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कहा सुनी होगी, हो सकता है वो आपके विरुद्ध चले जाए। लेकिन और अन्य मामलों में आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। कार्यक्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगा। व्यापार करने वालों के लिए व्यापार के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए लाभदायक बना रहेगा। आपके संबंध कुछ लोगों से स्थापित होंगे जो आपके व्यापार में आपकी मदद करेंगे, व्यापार में आपकी उन्नति करने में आपके कारण बनेंगे। और यह महीना आपके व्यापार के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर हम पैसे से संबंधित आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें तो मेष राशि वालों, फरवरी का महीना आर्थिक तौर पर अच्छी आमदनी प्रदान करने वाला आपके लिए रहेगा। 2024 मासिक राशिफल आप यह संकेत दे रहा है कि सरकारी क्षेत्र से भी आपके कुछ बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। दसम भाव में सूर्य और एकादश भाव में शनि तथा प्रथम भाव में बृहस्पति महाराज आपको आर्थिक तौर पर परिपक्व बनाएंगे। आपकी आर्थिक चुनौतियों में कमी रखेंगे, लेकिन द्वादश भाव में पूरे महीने बैठने वाले राहु महाराज आपके खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी कराएंगे। खर्चे बेकार की चीज़ों में ज़्यादा होगी, जिससे आपको धन का आगमन तो होगा, लेकिन धन संचय करने की समस्या आपके साथ बनी रहेगी। इसलिए जितना संभव हो आप पैसे का धन संचय कीजिए। इसलिए आपको सही सदुपयोग करने का ध्यान रखना होगा, ताकि धन का नुकसान अधिक से अधिक न हो। अगर आप कोई बड़ी संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको सफलता मिलेगी। शेयर बाजार में निवेश करने में महीने के उत्तरार्ध फायदे का योग बन रहा। उत्तरार्ध मतलब बाद का, आधा महीना बीतने के बाद का महीना आपके लिए शेयर बाजार में निवेश करेंगे तो आपको फायदा बनेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो फरवरी माह मेष राशि वालों काफ़ी उतार चढ़ाव रहने वाला है। वैसे तो आपके राशि के स्वामी महीने के शुरुआत में 9वें भाव में रहेंगे और उसके बाद 10वें भाव में आ जाएंगे, जो आपके उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। एकादश भाव के शनि महाराज भी स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में आपकी मदद करेंगे और पुरानी बीमारियों से भी राहत देंगे। लेकिन द्वादश भाव में बैठे राहु और छठे भाव में बैठे केतु की वजह से स्वास्थ्य संबंधी बीच बीच में थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है। उनके प्रति आपको सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, अच्छा जीवन व्यतीत आप कर पाएंगे। स्वास्थ्य से संबंधित कोई बड़ी समस्याएं नहीं आपके साथ आएंगी। प्रेम में है या वैवाहिक जीवन है आपकी, तो यह महीने की शुरुआत कुछ कठिन होने जा रहा है। आप अपने रिश्ते में कितने पक्के हैं इसकी परीक्षा शनिदेव आपसे लेंगे। शनिदेव आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपको अपने प्यार को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा और आप अपने प्रीतम के साथ हंसी खुशी हर पल बिताएंगे। एक दूसरे के साथ लंबी यात्रा करने का भी प्लानिंग कर सकते हैं या लंबी यात्रा करने के लिए जाएंगे, जहां एक दूसरे को आप भरपूर समय देंगे। एक दूसरे को समझने और जानने का मौका आपको मिलेगा और आपके बीच में परस्पर विश्वास काफ़ी हद तक बढ़ा रहेगा। रिश्ते में परिपक्व आप होंगे। इसके विपरीत स्थिति होने पर आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है और उस समय तनाव बढ़ेगा। विवाहित जातकों के वैवाहिक जीवन के लिए यह महीना अनुकूल है, क्योंकि आपके सप्तम भाव पर ग्रहों का प्रभाव अनुकूल होने के कारण आप अपने जीवन साथी का पूरा ख्याल रखेंगे, उनको तवज्जो देंगे, उनके हर काम में उनकी आप मदद करेंगे और इससे आपका रिश्ता खुशियों से भरा रहेगा। कुंवारे लोगों, जो लोग शादी के लिए तैयार हैं, कुंवारे लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति शादी
की सौगात दे सकते हैं, आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता भी आ सकता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें तो मेष राशि वालों, यह महीना पारिवारिक तौर पे मिला जुला परिणाम लेकर आएगा। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज नवम भाव में रहेंगे, जिससे परिवार में खुशहाली आपकी आएगी। घर में आमदनी में बढ़ोतरी होगी। घर के लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहेंगे। आपके पिताजी का भी स्वास्थ्य का लाभ आपको होगा। आपकी माता जी का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। भाई बहन से आपके संबंध अनुकूल रहेंगे और उसका आपको लाभ होगा। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य, बुध और शनि एक साथ एकादश भाव में होंगे तो उस दौरान माता जी के साथ स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उनका आप पूरा ख्याल रखिएगा। अगर कोई बीमारी वगैरह चल रही है उनके साथ, तो चिकित्सक से संपर्क कीजिएगा और उनका उपचार लगातार आप अच्छे करते रहिएगा। अगर कोई भी इलाज उनका चल रहा है तो उसमें लापरवाही मत कीजिएगा महीने के उत्तरार्ध में। हाँ, आप अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाएंगे। आपको समाज में इज्जत मिलेगी, परिवार में आपको स्नेह मिलेगा। अगर मैं उपाय बताऊं मेष राशि वालों, फरवरी महीने में आप क्या कीजिएगा। फरवरी के दिन छोटे बालक, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको जहाँ तक संभव हो गुड़ और चने का प्रसाद बांटिए। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार कीजिए। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं कि जहां आपको सूरज उगते हुए न दिखाई पड़े, आपको नहीं दिखाई पड़ते, फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट की दिशा ऐसी है कि आपको सूरज नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो घर में भी आप सूरज की प्रतिमा लगाइए और वहां पे आप जल दीजिए। जैसे आप बाकी भगवान की मूर्तियां घर में रखते हैं, ऐसे सूरज जी का भी प्रतिबिंब रखिए और वहाँ पे भी जल चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही प्रतिदिन उगते सूरज को सूर्य को प्रतिदिन उगते हुए लाल जब रंग के सूर्य रखते हैं तो तांबे के लोटे में कुमकुम मिलाकर आप उनको जल दीजिए। बृहस्पतिवार के दिन पूरी भूरी अथवा लाल गाय की सेवा कीजिए। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। यह उपाय कीजिए। उपाय हमेशा अच्छा होता है। उपाय आपको करने से बहुत तरह के लाभ मिलते हैं और तत्काल प्रभाव से लाभ मिलने चालू हो जाते हैं। बात करते हैं हम द्वितीय राशि। आज की द्वितीय राशि वृष राशि, वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों का फरवरी महीना औसत रूप से आपके लिए काफ़ी फलदायक रहने की संभावना है। राशि स्वामी शुक्र मंगल के साथ महीने की शुरुआत में आपके अष्टम भाव में रहकर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। अत्यधिक लोभ विलास की प्रवृत्ति भी आपको कई समस्याओं का शिकार बना सकती है। इससे धन हानि के आपके योग बनेंगे। हालांकि दूसरी तरफ आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी, क्योंकि अन्य ग्रह आपके आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे। करियर के लिए समय अनुकूल रहेगा, लेकिन व्यापार में उतार चढ़ाव साफ दिखाई दे रहा है। व्यापार में थोड़ी दिक्कत होगी। वैवाहिक जीवन के लिए यह महीना काफ़ी उतार चढ़ाव बढ़ा रहेगा, जबकि प्रेम संबंध में कुछ समय से जो रुकावट आपकी चल रही थी वो थोड़ी और दिन तक चलती रहेगी। उस प्रेम संबंधों में आपकी रुकावट आ सकती है। विस्तार पूर्वक बात करें तो कार्यक्षेत्र में करियर के दृष्टिकोण से यह महीना बहुत मेहनत रहने वाला आपके लिए रहेगा, क्योंकि दसम भाव में आपकी ही राशि के शनि महाराज आपसे बहुत मेहनत कराएंगे। आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको अपने कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। लेकिन यह बात पक्की है कि आपको आपकी मेहनत का फल बहुत अच्छा मिलेगा। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज अष्टम भाव में मंगल के साथ विराजमान हैं, जिससे आपके विरोधी आपको परेशान करने की थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे। आपको किसी की बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप सब बातों को छोड़ के अपना काम करते रहना है। आपको इस बात का छोड़ दीजिएगा कि लोग क्या कह रहे हैं। 12 फरवरी को शुक्र मकर राशि में आपके नवम भाव में चले जाएंगे और तब आपके लिए अच्छे सहयोग बनेंगे। नौकरी में आपकी स्थिति अनुकूल रहेगी और आपका काम आपके वरिष्ठ अधिकारियों की दृष्टि में आएगा। व्यापार करने वाले जातकों का इस महीने उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। महीने के शुरुआत में सप्तम भाव के स्वामी मंगल अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे व्यावसायिक साझेदारी में भी कुछ समस्या हो सकती है अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं। लेकिन 5 तारीख को मंगल 9 भाव में चले जाएंगे, जिससे आपको व्यावसायिक यात्राओं का योग बनेगा। लंबी लंबी यात्राएं आपके व्यवसाय में वृद्धि के कारण बन सकती हैं, इसलिए इन यात्राओं पर पूरी तैयारी के साथ जाइएगा। आपके संपर्क अच्छे व्यक्तियों से होंगे और आपकी कर्मठता और आपका अपने कार्य के प्रति लगाव आपको आपके व्यापार में उन्नति देगा। कुछ विशेष प्रबुद्ध व्यक्तियों का सहयोग भी आपको व्यापार में मिल सकता है, जो आपका व्यापार आगे बढ़ाने में आपको काफ़ी मदद करेंगे। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए फरवरी का महीना
तो महीने के शुरुआत में ही राहु आपके एकादश भाव में और शनि आपके दसम भाव में रहेंगे। इससे आर्थिक रूप से आप उन्नत बनेंगे, उन्नति आपकी होगी और आपकी आमदनी बढ़ेगी। मंगल महाराज का प्रभाव सप्तम भाव में होने के कारण बिना सोचे समझे निवेश करने से अगर आप करेंगे तो उससे आपको नुकसान होगा। हालांकि इन्हीं मंगल की वजह से कोई गुप्त संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। पैतृक संपत्ति के किसी विवाद में पड़ने की आशंका को भी निराधार नहीं किया जा सकता है। आपको उसके लिए भी प्रयास करना चाहिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। शनि महाराज की कृपा से आप कोई अचल संपत्ति निर्मित कर सकते हैं या किसी पुराने मकान की ओर बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास कर सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों को नौकरी में अच्छी आमदनी प्राप्त करने का मौका मिलेगा, अच्छी आमदनी मिलेगा उनको। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य पे मैं क्यों फोकस करता हूँ, अगर जान है तो जहान है। फरवरी माह वृषभ राशि वालों को उतार चढ़ाव भरा रहने वाला साबित हो सकता है। पंचम भाव के केतु महाराज की उपस्थित और द्वादश भाव में देव गुरु बृहस्पति जी का विराजमान होना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त महीने के शुरुआत में ही मंगल और शुक्र दोनों ही एक साथ आपके अष्टम भाव में विराजमान रहकर आपको शारीरिक पीड़ा दे सकते हैं। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, अत्यधिक भौतिकवादी या भोग विलास से मुक्त विचारों और आचरण से आपको दूर रहना है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। बैंकॉक जैसी जगहों का आपको उम्मीद छोड़ देना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। इससे आपको गुप्त समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपको एड़ियों में दर्द की शिकायत हो सकती है अथवा पेट में खराबी आपको पीड़ित कर सकती है। इन समस्याओं के प्रति सतर्क रहिएगा। आवश्यक होने पर चिकित्सा उपचार समय समय पर अवश्य लेते रहिएगा। प्रेम विवाह प्रेम में है या वैवाहिक जीवन के बारे में कहा जाए तो महीने की शुरुआत से ही केतु महाराज आपके पंचम भाव में विराजमान रहकर प्रेम संबंधों में दरार डालने का काम करेंगे। ऐसा इसलिए कि आपके प्रीतम से मोह भंग हो सकता है, एक दूसरे के प्रति शक की भावना पैदा हो जाएगी और लग सकता है कि एक दूसरे से कोई बातें छुपाते हैं, जैसे आप आपस में मतभेद चालू हो जाएगा, गलतफहमियां खड़ी हो सकती हैं। इसे समय रहकर दूर कर लें, नहीं तो आपका रिश्ता और खतरे में आ सकता है। 2024 मासिक राशिफल के हिसाब से वैवाहिक जातकों के लिए वैवाहिक जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज अष्टम भाव में शुक्र के साथ युक्त होने के कारण आपको विवाह उत्तर संबंध में संलिप्त होने की संभावना भी बन सकती है, जिसके वजह के बाद से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप विवाह होने के बावजूद आप किसी ऐसे संबंधों में फंस जाएंगे जिसके वजह से आपको समस्या करना पड़ सकता है। इसलिए इन कृतियों से आप दूर रहिएगा। 5 तारीख को मंगल आपके 9वें भाव में आ जाएंगे, तब स्थिति कुछ हद तक आपको सुधरने लगेंगे और आप एक समय ऐसा आएगा कि आप जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बैठा लेंगे और कहीं घूमने जा सकते हैं। आपके बीच रोमांस भी बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति जो गलतफहमियां चल रही थी वो भी दूर हो जाएंगी। इसी से आपके रिश्ते में कोई नई ऑक्सीजन मिलेगी और आपका रिश्ता फिर से खिलखिलाने लगेगा, चीज़ें सुधर जाएंगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो यह महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावना है। परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा, लेकिन एक बात अवश्य है कि आप अपने काम के प्रति बहुत व्यस्त रहेंगे। आपका वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। पारिवारिक जीवन से कुछ समय के लिए आप तो दूर रह सकते हैं, इससे परिवार में आपकी कमी महसूस होगी। आपके पिताजी और माताजी का स्वास्थ्य तो अनुकूल रहेगा। भाई बहन को कुछ शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उनसे आपके संबंधों में भी असर पड़ सकता है और आपको उनकी बातों को शांति और धैर्य के साथ सुनना चाहिए और उनकी समस्याओं को दूर करने में उनकी मदद करना चाहिए, जहाँ तक है उनके साथ खड़ी रहिएगा। बड़े भाई बहन का रवैया बहुत ज़्यादा व्यवहारिक नहीं रहेगा, इसलिए उनसे ज़्यादा उम्मीद आपको न रखने की सलाह मैं इस महीने आपको दूंगा। आपके पक्ष की जिम्मेदारियों को भरपूर निभाने की कोशिश करेंगे। आप अपने पक्ष की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे, इससे आपको संतुष्टि मिलेगी और आपके परिवार में सम्मान बढ़ेगा। आपको उपाय करना है। आप उपाय के लिए छोटी कन्याओं को चरण छू के आशीर्वाद लीजिए। जो भी छोटी कन्याएं होती हैं, जहाँ मिल जाए संभव हो तो उनका चरण छू के आशीर्वाद लीजिए, किसी भी दिन किसी विषय में। दूध और चावल की खीर बनाकर माता को भोग लगाएं। दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, जितने भी माताएं भोग लगाएं संभव, और स्वयं प्रसाद के रूप में वही खीर खाएं और छोटी कन्याओं में भी बांटने की कोशिश करें। आपको मंगलवार के दिन लाल रंग का अनार का पेड़ लगाना चाहिए।
लाल अनार का जो पेड़ होता है वो मंगलवार के दिन कहीं भी लगा दीजिए, घर के बाहर, पार्क में, बगीचे में, जहाँ भी संभव हो। नाग केसर का पौधा लगाना आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा, आपके लिए बहुत फायदा करेगा। ये रहा फरवरी माह में कैसा रहेगा मेष और वृषभ राशि वालों का मैं सारांश में डाल दिया हूँ। काफ़ी हद तक ग्रह गोचर की स्थिति आप लोग को अपने स्वास्थ्य से, परिवार से संबंधित हर चीज़ों के बारे में बताया, धन से संबंधित किन बातों को सावधानी रखना चाहिए इसके विषय में आपको बताया। कल मैं अगले 2 राशियों के बारे में बताऊंगा, जो मिथुन राशि रहेगी, और आपको अगली राशि रहेगी जो आपको इस फरवरी माह का बताऊंगा वो आपकी कर्क राशि रहेगी। मिथुन और कर्क के बारे में मैं कल आपको बताऊंगा। जो उपाय बताया जाए मित्रों, अब वो जरूर किया कीजिए। उपाय के बारे में बार बार मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आप परेशान हैं तभी आप ज्योतिषी के संपर्क में आते हैं, डॉक्टर के संपर्क में जाते हैं, और अब उनके संपर्क में जाने के बाद अगर आपका इलाज आप दवा टाइम पे नहीं खाएंगे तो आप कैसे स्वस्थ होंगे। फिर आप कहेंगे वो डॉक्टर गलत है या वो ज्योतिषी गलत है। ऐसा नहीं होता है। जो उपाय आपको बताया जाए वो उपाय कीजिए। अगर कोई कुछ आपको देता है पहनने के लिए या उसको रखने के लिए या धारण करने के लिए, जिस विधि से बताता है वो विधि आप कीजिए, फिर आपको लाभ होगा। बहुत लोग ऐसा होते हैं कि ये कुछ होता नहीं है, ज्योतिष कुछ होता नहीं है, ये सब ऐसा ही है, जो होना है वो होकर रहेगा। बिल्कुल, जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन आपको ये नहीं समझ आएगा कि आपको जो हो रहा है वो गलत कर्मों की वजह से हो रहा है या अच्छे कर्मों की वजह से हो रहा है, और आप इससे वो जल्दी उभर जाएंगे या नहीं उभर जाएंगे, या इन जो समस्याएं आपके साथ चल रही हैं वो ख़त्म होंगी या और बढ़ती जाएंगी, या कर्ज आपके बढ़ते जाएंगे। ज्योतिष इन चीज़ों से आपको निकाल सकता है, आपको बता सकता है, आपको मार्गदर्शन अच्छा कर सकता है। इसलिए आप ज्योतिषी के संपर्क में रहिए। पारिवारिक डॉक्टर की तरह एक पारिवारिक ज्योतिषी भी अपने संपर्क में रहिए। हाँ, पेड सर्विस वो करते हैं, हम भी करते हैं। पेड सर्विस करने में कुछ नहीं है कि हमें भी अपने जीवन यापन के लिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उसके लिए चीज़ें होती हैं। हमारे साथ भी कार्यालय में बहुत लोग जुड़े होते हैं, ब्राह्मण जुड़े होते हैं, तांत्रिक जुड़े होते हैं, जिनसे हम बहुत चीज़ें कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, मंत्रों की सिद्धि कराते हैं, मंत्रों को शांति कराते हैं। जो मंत्र उत्कीर्णित हैं, वो जो किलित है उनको उत्कीर्णित करा के उन मंत्रों की सिद्धि प्राप्त कराते हैं। रत्नों की पूजा करते हैं, माणिक की पूजा करते हैं, मालाओं की पूजा करते हैं, रुद्राक्ष में जागृत करते हैं। तो इन सब करने के लिए हमें भी कुछ आवश्यकताएं रहती हैं, जिसकी वजह से हम पेड सर्विस लेते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए मित्रों। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करते रहिए। आप कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखते रहिए। ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते तो जय श्री राम अवश्य लिखिए। आपका भला हो, आपका दिन अच्छा हो, आपकी हर समस्याएं दिन पर दिन खत्म हो, ऐसी उद्देश्य के साथ मैं लगा रहता हूं। आप संपर्क करेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने की हम जिम्मेदारी लेते हैं। बशर्ते आपसे बस इतना चाहेंगे कि जितना बताया जाए उतना आप अवश्य कीजिए। जिस विधि से जो चीज़ करने के लिए कहा जाए उसको आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कीजिए। फिर दुनिया की कोई ताकत आपकी समस्याओं से आपको दूर हटने में नहीं रोक सकती, क्योंकि अगर समस्या है तो समाधान भी है। इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जो समस्याओं से परेशान ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो। बशर्ते आप जानकार और योग्य ज्योतिषी के संपर्क में रहिए और उनसे हमेशा मार्गदर्शन लीजिए, परामर्श करता रहिए, और उनके बताए हुए चीज़ों को आप ईमानदारी से करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी अभी हमसे जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सब्सक्राइब करना हमारे उत्साह को बढ़ाता है। ऐसा लगता है कि लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच रही है और लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। नमस्कार, जय श्री राम।